आरबन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो प्रभु है वह तो चेतन देश में है। वो इसको कौन जानता है? तो जो सद्गुरु के जो हंस हैं और जो हंसनी हैं, जो अनुभवी हैं, जो भेदी हैं, जो बिरही हैं, जो प्रेमी हैं, जो अनुरागी हैं, खूब अच्छी तरह से उस प्रभु को जानते हैं। इस धरती पर सतयुग में भी जो है प्रभु को जानने वाले थी, द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी और कलयुग में भी हैं। आप ये नहीं कह सकती कि परमात्मा प्राप्ति का साधन जो है कलयुग में नहीं है। जो ये सद्गुरु की जो वाणियां हैं, जो कबीर साहब की वाणियां हैं, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की जो वाणियां हैं, और जो है हनुमान चालीसा में जो वाणियां हैं, रामचरित मानस में जो वाणियां हैं, ये ग्रंथ नहीं है। ये जो है संतों की वाणियां है इसमें। और सद्गुरु की वाणी जो है सर्वश्रेष्ठ है। ये आप भजन गाते गाते अपना देश में चले जाओगी। सद्गुरु की ऐसी ऐसी वाणियां हैं। निज अनुभव वारण करूं, निज अनुभव वारण करूं। दिया ज्ञान प्रभु सोई, निज अनुभव वारण करूं। दिया ज्ञान प्रभु सोई, तेरा है तुझ
में रही, करता समर्पण सोई। सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा? स्वामी जी ने जो ज्ञान लिखा है सब चेतन देश में बैठ करके और अनुभव करके लिखा है। स्वर वेद की जो है अनुभव आया है। आज संसार में विद्वान होते हैं, वो 4 पुस्तकों को ले लेंगे और उसमें से निकाल करके नया नया बना करके लिख देते हैं। ऐसा नहीं होगा। स्वामी जी ने क्या कहा? ग्रंथ रचिया ध्यात्म का, ग्रंथ रचिया ध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाय, देव सदा फल भरमी में, रच जग जीवन साय। ग्रंथ रचिया ध्यात्म का, जो जोगी पद पाय, देव सदा फल भरम में, रच जग जीवन साय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, संसार में बहुत सारे अज्ञानी जीव हैं। वो ग्रंथों का अपमान करते हैं। वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, क्या क्या बातें करते हैं। आपस में लड़ाई करते हैं। ग्रंथ का क्या दोष है बताओ? पुस्तक का क्या दोष है? लेकिन इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। अरे जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसके भाव क्या है? आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वाति जल जिमी एक है, स्वाति जल जिमी एक है, व्यक्त विविध गुण त्यों हंसन की भेद में, प्रगट विविध गुण होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, ये जो चीज आपको संसार में फायदा करती है वही आपके बेटे को नहीं फायदा करेगी। आप बात को समझो, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग है। नीम के पत्ती आपके लिए रामबाण हो सकता है क्योंकि आपके दांतों में दर्द है, तो नीम के पत्ती को बॉयल करके कुल्ला कर लीजिए, आराम मिल जाएगा। नीम की पत्ती को कूच करके जहां दांत दर्द करता है लगा करके रखिए, आराम मिल जाएगा। तो जो है और वही कोई दूसरा खाएगा तो कड़वा कड़वा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, तो अभी देखो स्वामी जी क्या कहते हैं? तो स्वाति जल जिमी एक है, तो स्वाति नक्षत्र का जो जल है वह जो है सीप के मुख में पड़ेगा तो मोती बन जाएगा, और वही हाथी के कान में पड़ेगा तो गज मुक्ता हो जाएगा। वही वो जो है क्या बोलते हैं, बांस के अंदर जमा हो जाएगा तो बंठ लोचन हो जाएगा, और वही जो है पपीहा के पेट में चला जाएगा तो ऐसा बोलते हैं कि उनका जो है संतान उत्पत्ति होती है।
तो उसी को तो कहते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चाकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी पपिया निरहो सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को नीरखे, जैसे संता शब्द को नीरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहू, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहू, सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके शरीर ही में तो है, आपको दूर नहीं जाना है कि आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ आश्रम पर जाओ, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप सदगुरु के अंश हो, उपदेश लेकर के और सत्संग सुना करो और गुरु के चरण में रहा करो। सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। अब दोहे सुन लो स्वामी जी का, वो तो भजन था कबीर साहब का। घाटी अभी जो फिर कबीर साहब का सुन लो। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो,
शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनारी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। और क्या कहते हैं? तो गंगा जमुनवा के बीच तीरमेड़ी, गंगा जमुनवा की बीच तीरमेड़ी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगमालमी से जब बिछतु है, रंगमालमी से जब बिछतु है। सोवेल संत सुजाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरति धरा हो सतनामा हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रभु आपके शरीर में ही है, बाहर नहीं जाना है आपको, कहीं किसी के पास नहीं जाना है आपको। और सदगुरु ही लखाएगा आपको, सदगुरु ही लखाएगा आपको, उसी का काम है। संत का बस में नहीं है कि वो लखा देगा, संत खाली रास्ता बता देगा, जाना आपको ही पड़ेगा। लेकिन संत लोग जानते हैं खूब अच्छी तरह से। तो घाटी में पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोदो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरति धरो सतनामा हो। गगन की ऊपर, सुरति धरो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी, इसमें सारा भेद बताया गया है, भजन सारा भेद बता दिया गया है। और ये भजन जुग जुग से गाई जा रही है, आने वाले जुग जुग तक ये बजाई जाएगी, ये खत्म होने वाली नहीं है। इसको कोई संसार का व्यक्ति खत्म नहीं कर पाएगा, वो बूझेगा नहीं तो कैसे खत्म करे बताओ। ये सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो जाते हैं। ये भजन शायद रोज ही गाई जाती है, किसी बात नहीं होगा जिस दिन ये भजन ना गाई जाती हो। और जैसे सदगुरु कबीर साहब ने ये भजन को गाया है तब गाई जा रही है, तो इसमें कुछ भेद है ना, तो भेद को बूझना आपका काम है। आप सदगुरु का अंश हो, मैं जितना बूझता हूं उतना बताता हूं, लेकिन इतना ही नहीं सही है, इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। तो घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा
पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो इंगला पिंगला संसद उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घटी पीवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो दाम दाम कारण टूटे, हर दम 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 कारण टूटे। निरखताणपुरु निरखताणपुरु सपुराना हो, घटी पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया की अरुझन, पिया की अरुझन गले में पड़ गई, जसमरी काता ना हो। पिया की अरुझन गले में पड़ गई, जसमकरी काता ना हो, घटी में पिया पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कौन संत बिकाना हो, कौन संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंतानी, परमात्मा को धन से नहीं जीत पाओगे, ये आपके शरीर में है, बिना सदगुरु का मिला नहीं। परमेश्वर जीव साथ है, ये स्वामी के दोहे हैं, कभी जो है शब्द प्रकाश के दोहे हैं ये। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, ज्योति ताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महपीत, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। ये स्वामी जी ने कहा। और फिर चलो उसी भजन में तो खत्म हो गई। पिया किया रुझाना गले में पड़ई, जसम करी काता ना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंतानी। अब आपका प्रश्न होगा, वो जो है प्रभु तो आप बोलते हैं आंख से दिखता नहीं है, शरीर उसका है नहीं, आंख से दिखता नहीं है, शरीर उसका है नहीं, पहचानोगे कैसे? तो स्वामी जी ने उसका उपाय बताए। तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार दान करूं युक्ति भेदरत ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्ति भेदरत ज्ञान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंतानी। फिर आपका प्रश्न होगा, इतना भजन गाया, ये आप भूलने के लिए है संसार को, सदगुरु तो एक पर लिखाएगा। और बहुत सारे ऐसे संत हैं
एक ही पल में लिखा देंगे आपको, लेकिन आपको बूझते बूझते टाइम लग जाएगा। देखो, केवल जो है स्वामी जी तो सब भेद खोल खोल करके बताए हैं, आप भेद नहीं समझ रहे। परमेश्वर जीवा साथ है, परमेश्वर जीवा साथ है, काल गई बीत, त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महपीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अंत काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं भी पहले पहले जो है शुरू में रामायण पढ़ता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था। मेरे घर में नहीं था, मेरे घर में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती थी। मेरे दादा दादी बड़े पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे। दादी हमारे आध्यात्मिक ही जो है, उन्होंने गुरु को बुला करके गुरु मंत्र किया था। मुझे खूब अच्छी तरह से याद है, जब हम छोटे छोटे थे तो उनको इतना गुरु का मालूम था। गुरु समान नहीं जग में कोई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत दीवी, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत दीवी। तो घर में जो है सबको जो है, जो हमारे दादा थे, पिताजी लोग थे, बड़े पिताजी, बड़ी माँ, मेरी मम्मी, तो उन्होंने जो है ये सुन रखा था कि बिना गुरु का जो है काम नहीं होगा। तो बेचारी परेशान, कहाँ जाए गुरु ढूंढने के लिए। तो गांव के जो है प्रतिष्ठित पंडित थे, उनको उन्होंने गुरु माना और जो है सबको गुरु दक्षिणा हुई। वही जो है कान में फूंक करके शंख बजा करके और गुरु मंत्र दिया। और वो गुरु मंत्र मेरे को आज भी याद है। वो जो है हमको लोग दूर भगा रहे थे, जाओ 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 तुम्हारा काम नहीं है। और हम तो छोटे थे जो है, तो जा करके वो जो है चारों ओर से साड़ी लगा करके और जो है माँ को दिए। माँ को क्या दिए? गुरु मंत्र जो है याद है मुझे अभी भी, राम रमाय नमः। इसी का जाप करने के लिए बोले राम रामाय नमः। 3-4 बार वो शंख बजाए और मैं चुपचाप माँ के पास सुन रहा था। वो लोग बोला बच्चा है, इसको कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, रहने दो जो है। तो मंत्र सुना मैंने, यही मंत्र बताए थे, राम रामाय नमः। तो हो गया, उनका उपदेश हो गया। फिर जो है बड़ी मम्मी का उपदेश हुआ, वह भी जो है चारों ओर से पर्दा लगा करके फिर वही मंत्र हुआ। फिर हम गए, वहां भी सुने वही राम रमाय नमः, राम रमाय नमः। फिर वही जो है बड़े पिताजी के लिए हुआ। फिर वही जो है बड़े पिताजी के लिए हुआ। फिर वही जो है
मेरे पिताजी के लिए हुआ, और जो है वही मेरे दादाजी के लिए भी हुआ, वही दादी के लिए भी हुआ। सबको एक ही मंत्र दिए और शंख बजाए गए, और फिर हवन हुआ, फिर जो है ना मतलब खाना पीना हुआ जो है सारे। तो गुरु की महिमा जो है पहले से ही चली आ रही है, लेकिन अब दादी को तो पता नहीं था कि जो है अब गुरु कहाँ जाएंगे ढूंढे, काशी में जाए, कहाँ जाए कहाँ जाए। तो उन्होंने गांव की जो प्रतिष्ठित पंडित थी उनको बुला के और उपदेश हुआ, जो भी अपना पैसा रुपया धक्का उन्होंने दान में दिया। ऐसे गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब बाद में जब हम 6वीं क्लास में पढ़ने गए, 11 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, तब जो है मैं भी जो है मेरे मामा आए तो बोले कि चलो गुरु का देना है। तो 4-5 दिन तक ढूंढते रहे, ढूंढते यहाँ वहां जो है वही श्रेयानंद महाराज थे जो है बिल्कुल एकदम स्वामी जी की तरह से, स्वामी की तरह से रहते ही थे वो, लंबे चौड़े और मुखी साहब चेहरा स्वामी जी का डुप्लीकेट थी वो। इसी जो है उपदेश हुआ, गाजीपुर गए, नूरपुर गए, और वहीं जो है उन्होंने पहला भूमि का उपदेश किया। उसमें नहीं आया कुछ जो है, एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं हो, एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं हो, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, बूझत बूझत कोय, एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं होय, सूक्ष्म विषय आत्मा है, समझता समझत कोय। तो आपको उपदेश हुआ है, नहीं समझ में आया तो फिर ले लीजिए। फिर जो है हम आ गए तो ही गायत्री मंत्र का जाप और जो है करते रहते थे जो है 6वीं क्लास लिए। और फिर जो है ना आपका 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 5 साल के बाद जो है 10 पास कर लिए, कुछ बुझाया नहीं, वही रामायण पढ़ना। मेरे खानदान में रामायण था, लेकिन बड़े पिताजी के पास वो लोग पढ़ते नहीं थे, बात करके रखे थी, तो हम ही ले आए अपना, सुबह सुबह पढ़ते रहते थे सुबह में जो है। और जो है फिर जब जो है इंटर में गए, तब इंटर में गए तो संत मिले, प्यारी श्रृंखला, इनका समय दुश्मन प्रवाह हुआ था, आंखें लाल, इतना उर्दू है, वाणी में ऐसे ही था। फिर वो जो भेंट हुआ और फिर जो है बोला वहां जाया जाता है, वृत्तिकूट आश्रम है। फिर वहां से भाग करके बिना घर को बताए ही बनारस पढ़ते थे। फिर वहां बनारस से ही हम लोग जो है बलिया गए, और फिर बलिया जा करके महारथी संत श्री महेश सिंह जी, और फिर जो है वहीं से जो है बुझी आज 60 वर्ष पूरे होने वाला है। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मकड़ मुठा भरम में बांध, पुली में बांधत हम सुगनावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसी आँच मंदिर स्वानुभू के फाटक सिलागज,
तोड़े हो सानावा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरा मावा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरा मावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब पता चल कि स्वर वेद भी होती है। जो है उनके पास था, स्वर भी था, वंदना आरती का पुस्तक भी था, और जो है वो भी जो है ना बांध करके अपने पास रख रहे थे। तो बोले कि हमको हम बोले दे दीजिए। बोला नहीं नहीं, ये मिलेगा, मेरे पास यही है जो है। फिर मेरा मन हुआ कि इसको चुरा लेता हूँ। फिर बोला गुरु का ज्ञान लिया और पहले दिन से चुरी जो है फिर नहीं लिया। फिर जो है आश्रम पर गए तो वहां पढ़ा, जो पुस्तक खरीदा, बनारसी का वो खरीदा। पैसे उतने होते नहीं थे, जो है पैसे इतने नहीं होते थे, जो है खरीदने भर का भी पैसा नहीं था, और वो भी घर से बिना बताए नहीं पैसा कहाँ से मिलेगा। वो जो है फिर खरीद करके ले आए। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जो है, और फिर जो है महारथी संत मिले। सत्संग क्या होता है ये सब नहीं मानता, ये तो बाद में पता चला। साचार व्यभिचारसी मूरखसी विद्वान, भोगी से जोगी बने फल सत्संग मान। तो याद दया को लाती, प्रभु कृपालु भगवन, अधिक याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर संत। जाना सत्य नाम हो, अन्य कर्म नहीं काम, हिया गाड़ी बांधिया औरी क्या काम। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनैतिक पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। तो ऐसे प्यारे प्यारे हंसनी स्वामी जी ने स्वर में क्या बोला है? तो चिरकाल विद्या पढ़े, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिली जो अंग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। स्वामी जी ने सारा बात लिखा हुआ है। अब उसको आपने पढ़ते पढ़ते बुझते बुझते बुझना है, दूर नहीं है। जगत रूप सुरति भई, ताते जनाय। स्वामी कह रहे दू जनता है नहीं। जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। सदा फल पास है, निस दिन सुर तीरकाय। आप सदगुरु की हंस हो। आपका काम है बुझना, आपका काम है सुर पूर्णा। आपको और क्या काम है बताओ? घर का खाना बना लो, जो भी काम है निपट गया करो, और आराम से बैठ जाया करो, गुरु के चरण सूरज को करके रहो। बोला कैसे रोकेंगे, कहाँ है? तो इसीलिए तो आपको सत्संग सुनाया जा रहा है, इसीलिए आपको सत्संग सुनाया जा रहा है, और 24 घंटा सत्संग चल रहा है।
अभी वे आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। स्वामी जी बता रहे हैं, काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत बीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़वाग, काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत बीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। और क्या कहते हैं आगे, तो प्रेम धार टूटी नहीं, प्रेम धार टूटी नहीं, वह एक समान, अयल क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन खान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन खान, क्षण भी नहीं सही सकी, क्षण भी नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, क्षण भी नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय, रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, तो आपको करना क्या है, स्वामी जी सर्व ने बताए हैं, करना मुझको कुछ नहीं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, अंतर में निज निज बरी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, गुरु का चरण से चेतना हटती ही जाता है। करना करना मुझको कुछ नहीं, आरसी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकी झोर। ये स्वामी जी बता रहे हैं और बहुत सारे सदगुरु बूझे हैं। अब आप नहीं बूझते हो तो क्या होगा बताओ, अभी जाओगी। तो करना मुझको कुछ नहीं, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी। अपने बर रहा है, शब्द छटा झकी जोर, शब्द जो है अपने आप में है वो। आप सदगुरु के हो और हसनीद बुझो। स्वामी जी कह रहे हैं, अंतर में निज निज बरी, अंतर अपने आप बर रहा है, प्रकाशित है, वाला है। करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकी जोर। और स्वामी जी उसी नीचे दूसरा भी लिखा है, करना मुझको कुछ नहीं, अंतर लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक का, हंस संत वरहीन। देखो है नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां कुछ है यही नहीं है, वहां एक ही चीज है, आनंद 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 और सच्चिदानंद। तो आप बोलोगे कैसे मिलेगा वो, तो जब वहां जाओगे तब नहीं मिलेगा। अभी दरवाजा बंद है, बस सदगुरु के जो दरवाजा खुला हुआ जाते ही नहीं है, तो कैसे हो बताओ।
आप पिया का घर में जाओ, वहां रहो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल रहो, तब न होगा। आप खाली बस गए, पिया का घर गए, वापिस आ गए, कहाँ नहीं मिलेगा। इस संसार वाला क्षणिक सुख है और वहां बराबर सुख है, आज भी है, जुगू से है और जुगू जुगू तक रहेगा। वो कम घटा बढ़ नहीं है, एक समान है। जैसे सृष्टि है तब से है, अभी भी है, और जब तक ये रहेगी अभी तक रहेगा। और इसको कौन बूझता है? तो बहुत सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझ रहे हैं, अपनी ही बूझ पा रहे हो। तो आपको तो फिर करना क्या है? तो हंसालोक हमारी यही हो, हंसालोक हमारी यही हो, ताते अमृत फल सुख पइयो। हंसालोक हमारी यही हो। ये सारे भजन में ही सारा भेद छुपा हुआ है। आप बूझ नहीं पा रहे हो, अलग बात है, इसी भजन में सब रहा है। उसी से जो हंस हंस नहीं बुझ जाते हैं। आप भेद नहीं बुझ रहे। पहले हमारे में सिनेमा नहीं होता था, पिक्चर नहीं होता था। वो घर में जब जो है बेटी का ब्याह होता था, बेटा का ब्याह होता था, तो 3 महीने पहले से बुआ दादी मौसी जो है सब आ जाती थी। और लड़की को क्या क्या करना है सब रोज भजन गा गा करके उनको पूरा सुना करके बिल्कुल तैयार करते थे कि जो है ससुर आएगा तब कैसे खाना परोसना है, ननद आ जाएगी तब उसको कैसे खाना परोसना है, सासू आ जाएगी तब उनको कैसे खाना परोसना है, ससुर आ जाएगा तब कैसे खाना परोसना है, देवर आ जाएगा तब कैसे खाना परोसना है। और जो है आप जब पी जाए तब खाना परोसना है। सब तो गा गा करके आप लोग सुनाती थी। आज के जो है ना 60 साल पहले जाओ, आई सदगुरु जो है ये बाणी से जो है सुबह से आप सुना सुना करके पानी बूझ जाते हैं। और आप इधर उधर घूम रहे हो, कैसे बूझे पाओ? तो सुबह शाम जो है रोज गीत गाई जाती थी, रोज जो है गीत गाए जाते थे। और 3 महीना के अंदर में बेटी को सब कुछ बता दिया जाता था, कैसे रहा है, कैसे गोगट लगाना है, क्या क्या करना है, सब बताती थी। ये घर की बात है, गांव की बात है। बड़े बड़े बुढ़िया लोग होता था जो है, दादी बोलते जाओ उनको बोल कर आओ, तो आती थी बैठती थी जो है, उसमें हमको ज्ञान नहीं था। ऐसे ही जो है इस संसार में सदगुरु के बहुत सारे हंस हैं। उनसे आपका काम है बुझना, पहचाना, जानना। सारे भजन में सब गाया गया है। तो हंसालोक हमारी हंसालोक हमारी एक भी भजन को गा के बता रहे हैं। ये कब गाया होगा? पहली बार विचार करो, कौन गाया होगा, कौन सुना होगा? तो हंसालोक हमारी हो, ताते अमृत फल सुख पियो। हंसालोक हमारी हो, ताते अमृत फल सुख पियो। लोक हमारा अगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई हंसा, पार न पावे कोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा लोक अगम है, जाया नहीं जा सकते, वहां दूर है, कोई वहां पहुंच नहीं सकता है, पार नहीं पा सकता है उसको। लेकिन एक लाइन नीचे और कह रहे हैं, अत्याधीन होय जो कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बलकाई हंसा, ताको दी बलकाई। तो आपको गुरु के आगे अत्याधीन होकर रहना है। संसार में कैसे रहना है? अधीन होकर। पति संग कैसे रहना है? अधीन होकर के। पत्नी संग कैसे रहना है? अधीन होकर के।
तो आपको इतना समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। अरे गुरु के आगे ऐसे हो जाओ कि उनको आना ही पड़ेगा, खुद ही कह रहे हैं वो कि मैं ही कहा हूं, कबीर साहब की वाणी यही बता रही है, आपको बुझना आप न है। ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत दूर है हमारा, ल कहा हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई भी पार नहीं पाएगा। फिर उसी की जगह है अत्याधीन हो जो कोई, अत्याधीन हो जो कोई, तागोरी बलकाई हंसा दी बलकाई। जो अत्याधीन होकर के आएगा उसको मैं लखा दूंगा। ये कौन कहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कहें? तो अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। ये स्वामी जी बता रहे हैं। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ये बता रहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो जब आप अत्याधीन हो जाओगी गुरु के आगे तो सद्गुरु सुकृत देव जी अपना मार्ग दे देते हैं। अभी आपका जो है उपदेश हुआ है, लेकिन अभी जड़ देश का हुआ है, मरने वाला अभी नहीं हुआ है। मरने वाला होगा तो इसी में तो पहचान है। वो सद्गुरु देता है, वो जो है ये मृत्यु वाला विज्ञान है। ये स्वामी जी का विज्ञान, स्वामी जी का साधना जो है चौथा भूमि से चालू होती है। पहला, दूसरा, तीसरा तो ये संसार का है, पूरे संसार में ये ज्ञान है। एक बहुत बड़े जो है पानी बाहे, जब सदगुरु का उतना समझ नहीं आता था तो उनकी बाणी जो है पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, चतुर्थ भूमि। तो बहुत बड़े संत हैं, कभी शरीर छोड़ दिए शायद, या है मानी मुझे, श्री राम शर्मा आचार्य। तो जब उनका मैं वो सत्संग सुनता था, पहले वो कैश में आ रहा था पीतला में जो है तो मैं लगा कर सुनता रहा जो है। तो जब उसको मैं सुनता था और साधना करता था, मेरी चेतना जो है चेतन देश से आकर के दूसरा रूप थी वो। मतलब जहां ओम की साधना है, जहां ओंकार की साधना होती है, जहां पर विकुटी है, मैं चेतना आगे देश में रखता था क्योंकि मेरे को उपदेश वहां का था। और जो है पहले ना संग मिलता था, जो है कैसेट भी नहीं मिलती थी, जो कहीं रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ था। आजकल तो आप लोगों की लूट है, फ्री में सब मिल रहा है, घर ही बैठे। ऑनलाइन का जमाना है, आप लोग आ जाए। हम लोग तो साल भर के बाद जाते थे, एक बार सब मिलता थोड़ा, फिर चले आते थे। तो जो है जब हम बाणी सुनते थे तो हमारी चेतना बार बार सीधा आके दूसरा भूमि पर रुकती थी जो है। तो हमें ये बोध हो गया कि साधना जो है ओम की है। ओम की साधना के इतने बड़े जो है वो महात्मा हुए, श्याम शर्मा आचार्य जो है। तो ये भेद जो है स्वेद पढ़ने से मालूम होता है। आप जो है स्वेद ध्यान से पढ़ोगे तो किसी के बाद आप सिर्फ जाओगे। ये स्वर वेद सभी जो है ज्ञानों का कुंजी है। ये जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो एक जो है उसका अर्थ वगैरह लिख कर रखा जा रहा है, उसको कुंजी बोलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग जो है। तो इसमें सारा स्वर वेद सबका है, सब आप बुझ जाओगे। मतलब जितने भी इस संसार में पंथ हैं, इस पंथ बूझने से सारे पंथ बूझ जाओगे। तो है हम सब, क्योंकि जो है ओम की साधना भी संसार में खाई जा रही है। तो अब चलो ये जो है सुनो, जो है कौन सा, तो पांचों भूमियां संसार में है उसकी सुन लो जो है। तो सावधानी जाना
चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। तेहि को जाया गोरख जोगी माती जल जाई। शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। तेहि को जाना गोरख जोगी माती जल जाई। तो उसी को निरंजन कहा गया है, उसी को काल कहा गया है, उसी को मन कहा गया है। तो मन की साधना जो है पहली भूमि में कराई जाती है। इसको जो है चाचरी मुद्रा भी कहते हैं। संसार मन है उसको चाचरी मुद्रा कहते हैं। तो शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा है नैनन की माही। तेहि को जाना गोरख जोगी माती जबल जाई। अब आ जाओ। ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्थान। ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्थाना। अभ्यास देव ऋषि को जाना चार सूज श्रम माना। तो व्यंगम योग में जो है ओम की साधना कराई जाती है। काल की साधना, मन की साधना, निरंजन की साधना वो पहला भूमि है, और जो ओम की साधना है वह दूसरा भूमि है। तो राम शर्मा आचार्य का जो बहुत बड़े जो है हुए हैं किसा जो है को आदमी है जो है एक पंथ है, उस बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। उनके कैसेट हमारे पास ही है। ऐसे ही दोस्त लोगों के पास जाते थे तो कैसेट उन्होंने दिया मेरे को, तो हम लगा करके सुनते थे। तो हमारी चेतना एकदम कुटी में आकर के बैठ जाती थी जो है। मेरे को तो सारा वहां कराया गया आ जाती थी। तो हम उसी से समझ गए कि ये बाणी जो है उस देश की है जो है, इनकी साधना वहीं की है। अब आगे चलो। तसोहम सद अगोचरी मुद्रा, सोहम सद अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा आस्थाना। सुकदेव ऋषि तेहि को जाना सुनिया नहद की ताना। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा आस्थाना। अभ्यास देव ऋषि सुकदेव ऋषि को जाना सुनिया नाद की ताना। आशा का शब्द है उन मुनि मुद्रा है का ससनी। आगे झील मिला ज्योति दिखावे जाना जन कवि। और क्या है? तोरा रंगार है खिचरी मुद्रा दसवां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दीवा अहंकार पहचाना। अब इसके आगे जो है चेतन देश है। स्वामी जी साधना कर रहे थे। रंगार खिचरी मुद्रा दसवां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दीवा रंगार पहचाना। कुलय गगन कपाट शब्द झंकारा है। कर लो नारी दार महल में प्यारा है। तो 10वां द्वार जो है जब खुल जाएगा तो सब एक पल में खोल देता है। फिर वो झूमना नाचना कूदने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ये जो लोग जो है वहाँ सत्संग होता है, स्वामी की बातें होती हैं, कुछ लोग नाचने लगते हैं कूदने लगते हैं। मन का भाव है ये, वहाँ ये सब कुछ नहीं होता है।
और स्वामी जी साहब ये वर्णन किया हुआ है स्वर वेद में, और लास्ट में कह दे रहे हैं अजमुद्राधो खावी धोखा सुष मन घाट कहे सदा फल गुरु बिना मिलन त्यज बाट। गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, सब कुछ गुरु का चरण है। गुरु का चरण ही परमात्मा है, गुरु का चरण ही सद है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सारे नाम है। और गुरु के चरण में रह करके सब बुझ जाओगे। लोग आप ऐसा कहाँ गुरु का चरण ऐसे बताते रहते हैं, अरे मैं स्वामी जी बताए हैं चारों फल गुरु चरण फल पाए सदगुरु जनर छा करी तर राम जस आय। और स्वामी जी ने भी कहा है तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही बड़ो अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बात नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारी हंसनी, सुबह और शाम अपना समय डाल लिया करो। ऐसे ही आपका जो है ना भरम जाल में निकल जाएगा टाइम। बेटा बेटी पति पत्नी नौकरी पेशा सब इसी रहेगा, कम होने वाला नहीं है। सब जगह से आप समय निकल के और बोलो भाई 1 घंटा के लिए हमें नहीं बोलना है कोई जो मन मत को आराम से बैठ करके और मन को रोक कर रखो। मन भाग नहीं पाएगा। स्वामी के पास चाबी है उसकी जो है, और वो चाबी जो है बहुत सारे शब्दों के हंस सब दिया जाता है, लेकिन बूझ नहीं पाता है। कोई हंस नहीं है जो बूझते हैं। बस सीधा से अरे घर ही है आपका, वो असली घर है, ये सब तो नकली है। मैं है माता पिता घर, सास ससुर का घर, और वहां घर जहां बना कर रखते हो घर बेकार है जो है। और ये शरीर ही आपका घर नहीं है, ये माटी का कब ये जो है छोड़ेगा पता नहीं आपको। इसलिए एकदम सजग रहा करो, और जो है दिन रात अपना जो भूमि है उसको याद करो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को ही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय।